हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है ट्यूसडे, टाइम हो रहा है शाम की 6:15 बज रहे हैं और मैं बस चोटी करके छत पे आई हूँ टहलने, थोड़ी सी हवा लेने हवा चल रही है तो मैंने सोचा थोड़ी देर छत पर टहल के हवा खा लें बाहर की भी। और ये देखो हमारा कूलर ना बिल्कुल ख़राब हो गया, पूरा टूट गया है। तो मैंने खोल खाल के छत पे रख दिया है। बॉडी इसकी पूरी गल गई है। लास्ट ईयर ना हम इसे पेंट नहीं कर पाए। अगर हम इस लास्ट ईयर से पेंट कर देते तो पूरा चल जाता, लेकिन लास्ट ईयर हम पेंट नहीं कर पाए तो पूरी बॉडी इसकी सब टूट गई, सब बेकार हो गया है। और इस बार भी जो है मैं ससुराल में, इस बार भी हम ससुराल में ही रहे हैं तो इस पर ध्यान ही नहीं दे पाए। देखो सब पूरी बॉडी इसकी सब टूट रही है। ये सब देखो, ये देखो उसका नीचे से पैर भी ये सब क्योंकि टेढ़ा हो गया है, मुड़ गया है, ये सब पूरा टूट रहा है। जाली भी टूट रही है, मतलब इनके लॉक वगैरह सब खराब हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन बेकार हो रही थी। खोल खाल के निकाल के रख दिया यहाँ बाहर। अब इसे कबाड़े में देना है, तो जिस दिन कबाड़े वाले आएंगे उसमें दे देंगे इसे। और मौसम डेली सुबह ये लगता है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। मौसम ऐसी बादल हो के रह जा रहे हैं। कल रात में भी बिजली कड़क रही थी, हवा भी चल रही थी, सोचा कि बारिश होगी, अब तो बिजली कड़क रही है लेकिन बारिश नहीं हुई। भाई बहुत गर्मी हो रही है, बारिश हो अच्छे से तो मौसम में थोड़ी सी राहत मिले। आप भी आ जाओ, छत पे टहल लो। क्या आप फोन में ही लगे रहते हो? थोड़ी देर छत पे टहल लिया करो। और फ्रेंड्स अभी मैं अंदर आ गई हूँ। यहाँ चल रही है तांशु की स्टडी, तांशु की पढ़ाई चल रही है। और अभी मुझे इनको लगवाना है काम पर, रूम की सफाई करवाने, क्योंकि मेरे अकेले बस की बात नहीं है। ऊपर चटनी करनी पड़ेगी, सारा सामान देखो आपने। हाँ चढ़ के जाऊँ। आप इधर देखो, आपने रूम की क्या हालत कर रखी है मेरे पीछे से। रूम को कबाड़ खाना बना रखा है, ऐसा लग रहा है ऐसे रूम नहीं कबाड़ खाना हो जैसे। ये देखो सब में सामान फैला पड़ा है। ये देखो बक्से की हालत देखो क्या हो रही है। ये सब तांशु की लास्ट ईयर की बुक्स, नोटबुक सब लाद करके यहाँ रख दी है। सब देखिए, देखो क्या सामान, कैसे सामान फैला पड़ा है। इधर देखो, ऊपर देखो, ये अलमारी को सब उल्टा सीधा फैला पड़ा है सब। कम से कम अलमारी में रखा हुआ तो है ना। अरे तो उल्टा सीधा तो रखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। सारा सामान सब सेट करना है। इतने दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था। छुट्टी भी सब ऐसी निकल गई, आपकी संडे की भी छुट्टी ऐसी निकल गई। और जो 17 को थी मुहर्रम, वो भी ऐसी छुट्टी निकल गई, कुछ काम नहीं हो पाया। तो आज मैं सोच रही हूँ, ये आज अब ये है ना ट्यूशन पढ़ाने लग गए हैं बच्चों। तो आज बच्चे आए नहीं ट्यूशन के, मैं सोची आज इनको यही काम करवा लूँ। चलो ठीक है, अब ऊपर उतना मैं नहीं चल पाऊंगी ना, मैं उतना ऊंचा कहाँ से कर पाऊंगी। जंप मारो, चढ़ जाओ। जंप मार के मैं क्या बंदर की छलांग मार के तो पहुंच जाऊंगी। तो नीचे का तो मैं कर लूंगी, फिर ये बक्सा भारी सामान को उठा नहीं पाऊंगी, वजन नहीं उठाना मुझे, इसलिए कह रही हूँ। बाकी तो सफाई तो मैं कर ही लूंगी। चलो तुम्हारी हेल्प करेंगे, कोई नहीं। हाँ आज उन्हें करवा दो। चलो ठीक। और मैं इनके साथ मिलके रूम की साफ़ सफाई में, रूम को सेट करने में लगने वाली थी कि ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं। वैसे तो ये 6 बजे आते हैं, लेकिन आज आधा घंटा लेट हो गए, 6:30 बजे आए। तो मुझे तो यही लगा कि आज आएंगे नहीं शायद, तो इसलिए फिर मैंने ऐसे बोला कि जब आज बच्चे नहीं आ रहे हैं ट्यूशन वाले तो आज यही काम हो जाए। और फिर बच्चे आ गए, और अब आ गए हैं तो भाई ट्यूशन तो पढ़ाना ही है। अभी ट्यूशन पढ़ा करके फ्री हो जाए, उसके बाद जो है उस रूम को सेट करूँगी। जब तक ये इस टाइम पे कपड़े वगैरह पड़े थे, मैंने कहा इन्हें भी फोल्ड करके अलमारी में लगा दूँ, ऐसे ही पड़े हैं ये। अभी जो है बेटी सो रही है, और जब तक बेटी सो रही होती है तब तक की जो है मैं काम कर पाती हूँ। ये जग जाती है तो फिर काम नहीं कर पाती हूँ। तो बस जब तक ये सोती है तब तक मैं अपने काम से फ्री हो लेती हूँ। जब भी ट्यूशन से पढ़ा करके फ्री होगा, उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाया पिया, सारे काम से फ्री हो करके उसके बाद फिर मैंने इनको साफ़ सफाई के काम पे लगाया है।
क्योंकि पहले अगर साफ़ सफाई के काम में लग जाते तो खाना खाने के लिए लेट हो जाते, तो फिर मैंने कहा पहले खाना खा पी लो, उसके बाद ही करेंगे। तो सारे काम से फ्री हो करके फिर ये साफ़ सफाई का काम शुरू किया है। तो अभी मैंने इनको जो है ऊपर ये चढ़ रहे हैं। तो ये सबसे ऊपर अलमारी काफ़ी ऊंची है, तो मतलब चेयर पे रख के भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये अलमारी पे ही जो है चढ़ के ऊपर पहुंचे थे। तो सामान थोड़ा रखा हुआ था उस पर, मेरा वो रखा हुआ है, बर्तनों का वो रखा हुआ, पूरा सेट रखा हुआ है। तो वो अभी ऐसे रखा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो यूज़ का सामान नहीं वो सबसे ऊपर अलमारी में ही रखवा दे रही हूँ। और ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मतलब मना भी कर रही थी, मैं बोल रही थी कि टेबल ले लो, टेबल पे चेयर रख करके फिर चढ़ जाओ, ऐसे अलमारी पे पैर रख के चढ़ रहे हो, आधा पैर जो है बाहर भी आ रहा था, गिर जाओ। बट नहीं, इनको तो अपनी पावर दिखानी है। और डिब्बे भी ना इन्होंने ऐसे ही रख दिए। मैं बोल रही थी, मैंने कहा भी ऐसे मत रखो, इनको धुल देने दो, पहुँच तो लेने दो, अगर धुलने नहीं दे दो कम से कम पहुँच तो लेने दो। बट इन्होंने नहीं किया, अब तो रख गए, अब मैं नहीं उतार रहा इन्हें, अब बाद में फिर कभी देखना। और ऐसे ही रख दिए फिर इन्होंने डिब्बे। और इन्होंने इस अलमारी में से सामान निकाल करके अलमारी की सफाई की, झाड़ू वगैरह लगा करके, और मैं जो ये सारे डिब्बे कार्टून वगैरह से ये सब रखे थे, इन्हें जो कपड़े से पोंछ करके रख रही थी। और इनको मैं कुछ बर्तन जो है मैं धुलूँगी, लेकिन कल सुबह धुलूँगी, अभी नहीं धुल रही क्योंकि अभी रात भी हो रही है। तो अभी तो मैंने ऐसे कपड़े से पोंछ करके रख दिए हैं, क्योंकि ऐसे ही रख दूँगी तो अलमारी गंदी हो जाएगी। मैंने कपड़े से पोंछ करके रख दे रही हूँ, फिर सुबह उठ करके मैं ऊपर से धुल दूँगी, क्योंकि इनमें सामान भी रखा है तो अंदर से तो धुलेंगे नहीं, ऊपर से तो धुल ही दूँगी मैं इनको। और फ्रेंड्स, अभी न्यूज़पेपर नहीं है हमारे पास, मुझे लगा न्यूज़पेपर रखे होंगे लेकिन न्यूज़पेपर है नहीं। तो अभी ऐसे कर दिया, सब डिब्बे वगैरह मैं धोऊंगी, सब जो बर्तन निकले हैं इन्हें मैं धो करके पॉजिटिव में लगाऊंगी। पहले न्यूज़पेपर मंगाऊंगी, न्यूज़पेपर बिछाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर सारा सामान मुझे दोबारा सेट करना पड़ेगा। अभी ऐसे रख दे रही हूँ, ये रात भी हो रही है। सब कार्टून मैंने खाली कर दिए, और जो भी रद्दी का सामान है, तानू की जो पुरानी नोटबुक से लास्ट ईयर की, वो इस कार्टून में रखवा दे रही हूँ। और अभी ये बक्सा रखा है, ये भी हमारे सब साफ करनी है। तो अभी न्यूज़पेपर भी नहीं है, अभी फालतू में हटवाऊँ, फिर यहाँ भी कहाँ पड़ा रहेगा। तो अभी इसको मैं कल ही करूँगी, न्यूज़पेपर ये ले आएंगे, उसके बाद फिर इसको करेंगे बक्से वाली अलमारी को। ये वाला काम तो मैं खुद ही कर लूँगी। बक्सा वाला बर्तन है, ऐसे तो ये नहीं कर पाऊँगी, तो ये जब ये आ जाएगी फिर तो होगा, बाकी ये काम मैं दिन में कर दूँगी न्यूज़पेपर मंगा करके। अभी बक्से पे भी उल्टा सीधा सामान फैला पड़ा है, ये भी सब हो जाएगा से। और ये पंखा है ना, अम्मा को उसमें लगवा देना है। हाँ, तो ये चूल्हा भी उसमें लग जाएगा, तो मुझे जगह मिल जाएगी। बाई चांस अक्सर तो दिक्कत आती है। और ये मतलब जितना भी खराब सामान है, घड़ी ये बंद पड़ी है, सही भी नहीं हो रही, तो बंद घड़ी रखते नहीं है घर में, कि बंद घड़ी रखते टाइम पता चलता है, तो मैंने से हटाई हो, सही होगी नहीं हटाई हो उसको। तो आड़ा बहुत इकट्ठा हो रहा है घर में। और ये जितना भी रद्दी का सामान है, कबाड़ी का सामान है, वो एक कार्टून में भर करके रख दे रहे हैं। नीचे अम्मा जी से बोल दिया है हमने कि जब भी रद्दी वाले भैया आए तो हमें बता दें, क्योंकि हम ऊपर रहते तो सब पता ही नहीं चलता है कि कब रद्दी वाले भैया आते हैं। तो अम्मा जी संडे को बोल रही थी संडे को आएंगे, तो ये भी भर करके एक साइड रख देना कार्टून में। संडे को जब वो भैया आएंगे रद्दी वाले, तो ये सब सामान जितना भी रद्दी में जाना है, और ये प्लास्टिक वगैरह का, तांशु की लास्ट ईयर की जो बुक्स वगैरह है अब काम की नहीं है, तो सब जो है हटानी है, तो सब दे देंगे। और इस साफ़ सफाई का काम बहुत दिनों से करने के लिए सोच रहे थे, बट वही था टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज भी तभी कर पाए हैं, जो वामिका को नीचे अम्मा जी के पास दे करके आए हैं, वही अम्मा जी के पास खेल रही है। और अम्मा जी को भी बड़ा अच्छा लगता है उसे खिलाना। अम्मा जी बोलती भी हैं कि जब तुम कोई काम वाम कर रही हो तो मुझे दे जाया करो, मैं खिला लिया करूँगी। तो अभी वो अम्मा के पास ही है। इतना ही काम है, बाकी सुबह कर करेंगे, टाइम काफ़ी हो रहा है। रात मैंने इनको परेशान कर दिया, क्या करूँ, दिन में ऐसे निकल जाते हैं, इसको तो थके हुए आते हैं, तो फिर से कहने की हिम्मत नहीं होती है, फिर ये रेस्ट करते हैं, क्योंकि थके हुए आते हैं तो फिर मैं भी नहीं कहती हूँ थके हुए आए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे।
फिर उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, ट्यूशन पढ़ा करके फिर ये हुए, फिर वही खाना पीना वही सब काम। उसके बाद अब ये इनको मैंने लगवाया, अभी रात के बज रहे हैं 11:30 बज रहे हैं, तो अब टाइम काफ़ी हो रहा है, सुबह जल्दी भी उठना होता है, तो अब बाद में करेंगे, कल देखेंगे। अभी इतना तो हो ही गया, बाकी बर्तन साफ है, मैं तो उसमें करती रहूँगी। चलो आ गई मारो यार, ये हो रही है। हाँ सो रही है। हो गई मेरी लाटो। अरे भैया इसके साथ मैट ले गए थे, कब ले गया था? दोपहर में हमारे पास छोड़ के आया था वैसे मैं। टॉयलेट कर लिए कैसे? देखो दोपहर में हमारे बिस्तर का खराब कर दिया था, नहीं सूख के रखती है। ये तो एक्स्ट्रा ले गया था मैं। फिर हो गई मेरी रात और सारा नहीं कर सकी। अब बना व्यवस्था सही, तुम्हें सब काम प्रॉपर चाहिए था। अब देखो बच्ची हालत कैसी कर रखी कमरे की। तो बच्चे के साथ तो हो जाती है, उसमें कपड़े रखने पड़ते हैं मुझे साथ में। अब प्रॉपर करके दिखाओ काम मुझे। प्रॉपर ही करती हूँ मैं तो काम। और आज इनको मुझे सुनाने का मौका मिल गया, तो मुझे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये। मैं इनको टोकती रहती हूँ ना कि टॉवल जो है हाथ पैर पहुँचते हो ऐसे ही डाल देते हो, कपड़े वगैरह सब ऐसे ही फैला के डाल जाते हो, तो उसको मतलब अगर आप बेड पे डाले तो उसको हैंगर पे भी टांग सकते हो। टॉवल है उसको जो है गेट पे टांगो, सामान जो है समेटते समेटते मुझे पूरा दिन हो जाता है, सब सामान फैला पड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आज देखो पलंग पे मैं वामिका के कपड़े रखती हूँ ना, मैं तो फोल्ड बना करके रखती हूँ, तो उसके लिए मुझे टोक रहे थे। अब देखो और उसके कपड़े जो अंदर ही ऐसे रूम में चेयर पे मैं सुखा देती हूँ, तो उसके लिए भी बोल रहे थे क्योंकि स्टैंड पे इतना स्पेस नहीं हो पाता, स्टैंड भर जाता है कपड़ों से, तो फिर मुझे यहाँ चेयर पे भी डाल के सुखाने पड़ते हैं। तो इसलिए हम मुझसे बोले थे कि अब घर प्रॉपर नहीं रखना। मैंने अब बच्चा है छोटा, तो बच्चे के साथ तो भाई ऐसा ही होता है। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। यहाँ मैं बना रही चीला, वैसे सोचा था कुछ और बनाने का था, मैंने कहा रोज़ सब तांशु टिफिन वही सब्जी बनाते ले आता है, मैंने कहा आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ उसके लिए। तो मैंने बेसन और सूजी का घोल तैयार करके रखा था, प्याज काट के रख रखी थी और आलू मुझे बॉईल करने रखने थे, तो मैं कुछ स्पेशल बना रही थी उसके लिए। लेकिन वामिका रोने लगी तो आधा घंटा जो है उसको संभालने में चला गया। फिर मैंने टाइम देखा तो मैंने कहा टाइम का जो काफ़ी हो गया था, मैंने कहा अब मैं जो स्पेशल बनाने की तैयारी में लगूंगी, बनाऊंगी तो वो बन नहीं पाएगा, तांशु को स्कूल के लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा अब नाश्ता तो बनाना ही है भाई, उसके लंच बॉक्स भी पैक करना ही है। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, मैंने पराठे उसके लिए बनाए नहीं थे, मैंने कहा ये बनाऊंगी, तो मैंने कहा ये पैक कर दूँगी, अब वो बन नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो अब ये सूजी बेसन का घोल रखा ही है, तो मैंने अब इसके चीला ही बना दो। तो बस फटाफट से जैसे चीले बने मैंने वैसे बना दी, क्योंकि तांशु को स्कूल के लेट हो रहा था, टाइम काफ़ी हो गया था। अब ऐसे ही छोटे बच्चे के साथ ना काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है, बच्चा कब रोने लगे और कब उसको संभालना पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। और फ्रेंड्स अभी भाई ये दोनों हो गए हैं स्कूल के लिए रेडी, तो थोड़ी बहुत देर में निकल रहे हैं स्कूल के लिए। लेट हो ही जाओगे, क्या करूँ, टाइम से नहीं उठते हो तो। ये टाई देखो, इसकी टाई ना हमेशा देखो कहाँ लगाता है, गले में बांधी जाती है, ये है कॉलर में ये फंसाई जाती है। ये उसकी सुन लो, वो कह रही है मुझे स्कूल भेजो। ले जाओ, उसे भी ले जाओ, ले जाओ स्कूल। आ रही हूँ आ रही हूँ। हेयर में ऑयल कौन डालेगा, हेयर में ऑयल लगाओ। मतलब मैं नहीं आज कर पाई हूँ तो हेयर में ऑयल भी नहीं लगा है। ओ बेटू 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 आ रही ले रही। मेरी टकलू आ गई भैया, टकलू बाय बोल दो, बाय बोलो, बाय बाय। अरे इसके हेयर में ऑयल कुछ भी लगा दिया, कौन कर दिए, फंस गया, कहाँ फंस गया। और अभी ये दोनों निकल रहे हैं स्कूल के लिए, अब मैं अपने बाकी काम समेटूंगी और मैं अब आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।